प्रिय मित्राणि, नमः संस्कृताय। संस्कृत शास्त्र गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम पुनः पाठ करते हैं। किमप्यहिंसस्तव चिन्मतोऽहम् किमप्यहिंसस्तव चिन्मतोऽहम् किमप्यहिंसस्तव चिन्मतोऽहम् यस शरीरे भव मे दयालो यस शरीरे भव मे दयालो यसः शरीरे भव मे दयालो एकांत विध्वंसि सुमद्विधानाम् एकांत विध्वंसि सुमद्विधानाम् पिण्डेष्वनास्था खलु भौतिकेषु पिण्डेष्वनास्था खलु भौतिकेषु एकांत विध्वंसिषु मद्विधानाम् एकांत विध्वंसिषु मद्विधानाम् पिण्डेष्वनास्था खलु भौतिकेषु पिण्डेष्वनास्था खलु भौतिकेषु। ये राजा कह रहे हैं। दूसरी लाइन देखो, यशः शरीरे भव में दयालु। हे दयालु, दयालु किसको कह रहे हैं? शेर को। शेर को किसको? सिंह को। हाँ, कह रहे हैं आप तो दयालु हैं। और यशः शरीरे भव में, मेरे शरीर का ना यश हो। हाँ, हे दयालु आप ऐसा कुछ करो। मतलब अभी पीछे ना शेर कह रहा है कि यदि आप चाहते हैं कि मैं जिंदा रहूं, शेर चाह रहा है ना, आप तो राजा है और राजा है तो आपका रहना राज्य के लिए, प्रजा के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो राजा कह रहा है यदि आप चाहते हैं मैं रहूं, हाँ, तो कैसा मैं रहूं? यशः शरीरे, यश रूपी शरीर से रहूं। ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात है। कालिदास अभी हमारे बीच में है? कालिदास है? पर है, उनका यश रूपी शरीर तो है। उनके लिखा हुआ ग्रंथ हम तो पढ़ते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम है, लेकिन मिसाइल मैन के नाम से हमारे हृदय में तो है, हमारे मस्तिष्क में तो है, हमारे देश में तो है। शरीर उनका नहीं है, लेकिन यश रूपी शरीर है। गांधी जी है, लेकिन यश है उनका। कुछ लोग रहकर भी पता नहीं चलता कि दुनिया में है, और कुछ लोग ना रहकर भी हम उनको याद करते हैं। तो इसी बात को राजा दिलीप कह रहे हैं। यशः शरीरे में भव, मेरा यश रूपी शरीर हो। हे दयालु, कुछ आप ऐसी कृपा करो कि मेरा यश रूपी शरीर रहे। और क्यों यश रूपी? देखो कह रहे हैं कि चौथी लाइन देखो, पिंडेषु अनास्था खलु भौतिकेषु। ये जो भौतिक शरीर है ना, ये पिंड, पिंड मतलब शरीर को भी पिंड कहते हैं। तो ये जो भौतिक रूपी पिंड है ना, इसमें अनास्था, आस्था माने आस्था, श्रद्धा, अनास्था, मेरी आस्था नहीं है। इस जो भौतिक रूपी शरीर है इसमें आस्था नहीं है, और सच में होने भी नहीं चाहिए। इस शरीर को आप नहीं पढ़ोगे, नहीं मेहनत करोगे, शरीर को बचा के कुछ लाभ मिलेगा? ये म्यूजियम में रखा जाएगा क्या? हमारे मरने के बाद ये हमारी बॉडी को म्यूजियम में लोग रख देंगे क्या? नहीं रखेंगे, जला देंगे। फिर इसकी इतनी हम कदर क्यों करें? इसके इतना हम इसको मतलब हाँ, लिपा पोती या कुछ भी जो भी समझ लो, इसको हम बचा के क्यों रखे? भाई इससे मेहनत लेना, ये एक दिन जाना है, लेकिन ये चला जाएगा। अगर हम मेहनत किए रहेंगे तो हमारा यश रूपी शरीर विद्यमान रहेगा, यश हमारा रहेगा। तो कह रहे हैं भौतिक पिंडेषु अनास्था खलु भौतिक, खलु माने निश्चित रूप से इस भौतिक पिंड जो है ना, मेरी बॉडी, इसमें मुझे आस्था नहीं है, इससे मुझे बहुत प्रेम नहीं है, बहुत लगाव नहीं है। आप इसको नष्ट कर दो, लेकिन ये तो कम से कम समाज में रहेगा कि अरे वाह, आज कल की हेडलाइन एक न्यूज बनेगी, ब्रेकिंग न्यूज, राजा दिलीप ने गैया को बचाने के लिए अपने शरीर को नष्ट कर दिया। ऐसे महान राजा को कोटि कोटि प्रणाम, ऐसे तो लोग कहेंगे। और नहीं तो ब्रेकिंग न्यूज ये भी बन जाएगी, अरे धिक्कार है ऐसे राजा को। रथ की राजा था, एक जीव को, बेचारी को बचा नहीं पाया, खुद तो बचा रह गया,
शेर ने गैया को खा लिया। कैसा राजा है? अब अगले जो चुनाव होगा इसको राजा नहीं बनाएंगे। गाय का ये जब गाय की रक्षा नहीं कर पाया क्योंकि वो जीव थी, तो ये हमारी प्रजा की या हम सबकी रक्षा क्या करेगा? ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी और बहुत बढ़िया से बनते, पूरे अखबार फ्रंट पेज पे इसी की आती न्यूज जो भी है। तो इसी विषय में नहीं भैया, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। दूरदर्शी राजा है ना, दूरदर्शी सोच रहा है। हमसे ये न्यूज बने कि महान राजा, ऐसे राजा के चरित्र को पढ़ा जाए, ग्रंथों में लिखा जाए। देखिए क्या बात है, जीव को बचाने के लिए अपने जान की परवाह नहीं किए, सिंह से लड़ गया, जीव की रक्षा हो गई, पर राजा चला गया। सब लोग मतलब बहुत यश गाएंगे, वही कह रहा है। और देखो, किमप्य अहिंसस्तव चेन मतो हम, आप चाहते हैं चेन मतो, ऐसा आप मेरा मत है, यदि आप अहम किमप्य किसी भी प्रकार से अहिंसस्तव, आप मेरी हिंसा माने मारना, अहिंसस्तव, तव माने आप ये सिंह, आप चाहते हैं कि मेरी अहिंसा हो, मतलब मेरी हिंसा ना हो, आप मुझे मारना नहीं चाहते। अहिंसस्तव, तव माने आप, अहिंसा मेरी हिंसा नहीं करना चाहते, मुझे चाहते कि मैं जिंदा रहूं। तो दयालु ऐसी कृपा करो ना कि अगर मैं जिंदा रहूं तो मेरा यश रूपी शरीर जिंदा रहे। मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा? यशः शरीरे भव में ना, यशः शरीरे भव में। तो आप भी इस पाठ से सीख ले लो। व्यवहार विधि, व्यवहारिक ज्ञान हम शास्त्रों से लेते हैं कि यश रूपी शरीर तभी रहेगा जब आप पढ़ाई करोगे। अभी स्टूडेंट हो, धीरे धीरे अभ्यास से ये आपके जेहन में आ जाएगा। जब पढ़ने लगोगे ना, फिर आपको लगेगा हाँ अब तो कुछ तैयार हो गया, अब मैं कोई एग्जाम क्वालिफाई कर सकती हूँ। इससे आपका यश हो जाएगा, आपके परिवार में, समाज में, रिश्तेदारों में। पता चला जो कभी रिश्तेदार नहीं थे वो भी बन जाएंगे आपके रिश्तेदार, परिचय देंगे, अरे हमारी बुआ की फूफा की बिटिया, ऐसे कुछ देंगे, रिश्ता बनाएंगे। कब? जब आपका यश होगा तब। ध्यान रखना, अपयश होगा तो लोग अपने बने कहेंगे हम नहीं जानते इसको, नहीं जानते कौन है, ऐसे कह देंगे। अपने लोग भी नहीं पहचान छिपा देते हैं कि हमारा कोई नहीं है इनसे रिश्ता। और यश हो जाएगा आपका ना, तो जिनसे कभी पहचान नहीं है वो भी जबरदस्ती रिश्ता ढूंढ के जोड़ देते हैं। जैसे रीजनिंग में होता है ना, तेरे बुआ की, पापा की, फूफा की, मामी की बेटी आपकी क्या लगती है, ऐसा रीजनिंग ढूंढ के ला देंगे। कब? जब यश रहेगा तब। ध्यान रखना है। और देखो, एकांत विध्वंससु मद, देखो बस एकांत विध्वंससु, एक दिन ना इसका विध्वंस होना है। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, बहुत मतलब इतना बड़ा मोटिवेशन कहाँ मिलेगा यार, कहीं नहीं मिलेगा। कह रहे एकांत विध्वंससु, एक दिन इसका विध्वंस होना है। किसका? शरीर का। जब शरीर का विध्वंस ही होना है, कल होना है, और ये भी एकांत एक दिन होना है, लेकिन कब होना है ये भी नहीं पता। यहीं बैठे बैठे कुर्सी पे हो जाए, नहीं भरोसा। एकांत विध्वंससु, तो इस भौतिक शरीर में हम आस्था क्यों रखें? इस भौतिक शरीर में आस्था हम क्यों रखें? यश रूपी शरीर में रखे ना। मत विधाना, मेरे जैसों के लिए ना, पिंडेषु अनास्था खलु भौतिकेषु, इस पिंड रूपी भौतिक शरीर में मेरी कोई आस्था नहीं। आपको है क्या? है? नहीं होना चाहिए। इस चमड़े की कोई कीमत नहीं है। मरने के बाद इस चमड़े को बेचो, कुछ नहीं मिलेगा। मतलब आंखों की तो कीमत होती है, मरने के बाद भी आंख लोग निकाल लेते हैं। वैसे मैंने अपना नेत्रदान कर दिया है। हाँ, मैंने सर्टिफिकेट बना के पूरा गवर्नमेंट को भर दिया है। हमारे आने के बाद हमारी आंखें, किडनी वगैरह सब जाएंगी, दिखाएंगे, कभी लाएंगे प्रमाण पत्र। तो यही कह रहे एकांत विध्वंससु, हमारे शरीर का एक दिन अंत होना ही होना है। और मत विधानम, मेरे जैसों के लिए पिंडेषु अनास्था खलु भौतिकेषु, इस पिंड रूपी शरीर की कोई आस्था नहीं होनी चाहिए। इससे यश ले लो, इससे इतना काम ले लो ना कि मरने के बाद भी इस शरीर में यश विद्यमान रहे और लोग कीमत करें। जैसे हमारे बहुत महापुरुष हैं, वाल्मीकि जी, व्यास जी, कालिदास जी, भवभूति जी, भरा पड़ा है गांधी जी, चंद्रशेखर आजाद, ये सब हमारे बीच नहीं है। विवेकानंद जी बहुत बहुत नए नए उम्र में चले गए थे, लेकिन फिर भी जब तक जिंदा रहे कुछ हमारे समाज के लिए किए, और उनका यश आज भी हमारी दुनिया में, पूरे विश्व में
विद्यमान है, जिंदा है। अपने यश रूपी शरीर से वो आज भी सबके दिलों में जिंदा है। समझ में आया? श्लोक आया समझ में? पढ़ लो एक बार। किमप्य हिंसास्तव चेन्मतोऽहम् तव चेन्मतोऽहम् यशः शरीरे भव मे दयालुः यशः शरीरे भव मे दयालु एकांत विध्वंसि सुमद्विधानाम् एकांत विध्वंसि सुमद्विधानाम् पिंडे स्वनास्था खलु भौतिकेषु पिंडे स्वनास्था खलु भौतिकेषु। कौन कह रहा है कि मुझे इस पिंड रूपी शरीर में आस्था नहीं है? राजा दिले। कौन कह रहा है कि मेरा यश रूपी शरीर विद्यमान हो? ऐसा कुछ आप कीजिए दयालु। कौन कर? दयालु किसके लिए आया? सिंह के लिए। हाँ। एकांत विध्वंसु, एक दिन इसका नष्ट हो जाएगा। क्या नष्ट हो जाएगा? शरीर। कौन कह रहा है ऐसा? आप भी ऐसा मानते हो? शरीर नष्ट हो जाएगा ना? चलो दूसरा देखते हैं। संबंध भाषण पूर्व माहुवृत्तम संबंध भाषण पूर्व माहुवृत्तः वृत्तम नहीं, संबंध भाषण पूर्व माहुवृत्तः माहुवृत्तः सनौ संगतयोर्बनान्ते सनौ संगतयोर्बनान्ते तद्भूतनाथानुगनार्हसि त्वं तद्भूतनाथानुगनार्हसि त्वं संबंधिनो मे प्रणयं विहन्तुं संबंधिनो मे प्रणयं विहन्तुं। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। संबंधिनों में प्रणयम विहंतुम, जब किसी से संबंध हो जाए आपका ना, किसी से दोस्ती हो जाए तो उस संबंध हो गया मतलब प्रणय हो गया, प्रेम हो गया। और प्रेम में विहंतुम में नारहसी, आप योग्य नहीं होते। मतलब एक बार आपके किसी से बढ़िया प्रेम हो जाए, संबंध हो जाए, तो आप क्या उसको त्याग देंगे? नहीं। और लेकिन कैसे होगा संबंध, कैसे होगा प्रणय? तो किससे होगा? भाषण से, बातचीत करने से। वही कह रहे हैं संबंधम अभाषण पूर्वम। संबंधम अभाषण पूर्वम। मित्रता ना कैसे उत्पन्न होती है? भाषण से। मतलब भाषण देने से नहीं, वो भाषण मत ले लेना मंच वाला, मतलब बातचीत करने से। मान लो आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, कोई आपको लगा कि ठीक ठाक है, आपसे थोड़ा सा बात किया, अच्छा लगता है ना? आप कहते हो आपसे बात करके हमें अच्छा लगा। हाँ, तो संबंधम अभाषण पूर्वम आहु, हमारा क्या हो गया? हम एक दूसरे के संबंधी हो गए। एक दूसरे से हमारा इतना बातचीत चला, इतना देर से लंबा बातचीत चल रहा है, तो भैया हम एक दूसरे के क्या हो गए? संबंधी। और सनौ संग तयोर बनाते, हम दोनों के मध्य में ना संग तयो, हम दोनों के बीच ये मुलाकात कहाँ हुई? वन में। हाँ, हम दोनों का नौ माने हम दोनों का संग हो गया, मिलन होगा। इस कहाँ? बनाते, वन के बीच में। बनाते, वन के बीच में हम दोनों का मिलन हुआ। और जब मिलन हुआ तो फिर क्या हुआ? हम दोनों को बातचीत करने से संबंध बन गया। भाई इतनी देर से हम बातें कर रहे हैं, दोस्ती हो गई हमारी आपकी। और तद भूतनाथा, नाथ, तद भूतनाथ कौन है बताओ? शंकर जी। हाँ, भूतनाथ शिव, भूतनाथ शंकर जी। और आनुग माने सेवक। तब तद भूतनाथ आनुग, आप शंकर जी के सेवक हो। हाँ, और नारहसी, तो देखो अब हमारे और तुम्हारे बीच में ना जो बातचीत से जो प्रेम उत्पन्न हुआ, जो एक संबंध बन गया, दोस्ती का, प्रणय हो गया, प्रेम हो गया। तो इसलिए हे तद्भूतनाथ आनुग, हे शिव के सेवक, आप ना क्या तुम संबंध नारहसी, तुम ऐसा मत करना, ऐसा योग्य मतलब ऐसा तुम्हारे अंदर ऐसा नहीं, योग्य नहीं है, तुम्हारी योग्य नहीं। और हसी माने योग्य, नार हसी माने योग्य, ऐसा योग्य मत करना। कैसा योग्य? कि संबंधिनों में प्रणयम विहंतुम, हम दोनों के बीच में जो संबंध है ना, जो प्रेम है, उसको विहंतुम
त्यागने में तुम योग्य नहीं हो, ये कह रहा है। मतलब कहने का भाव है कि हम दोनों के बीच जो इतनी देर तक वार्तालाप हुई, बातचीत हुई, उसके प्रेम को तुम त्यागने में योग्य नहीं हो। आप किसी से कहते हो ना, इतना दिन हमसे बात किए, छोड़ दोगे? हाँ, मतलब दोस्ती में मान लो तुम्हारी ये मोनिका दोस्त है, हाँ, वंदना मान लो, भावना तुम्हारी दोस्त है। तो क्या कहोगे बताओ? अब तुमसे नोट्स मांगे तो नोट्स में तुम ऐसे कर रही है। इतना दिन हम साथ साथ पढ़े, हमारी दोस्ती थी, और क्या तुम नोट्स देने के हमको इतना योग्य नहीं समझती? हम इतने मतलब बेकार है, कितना योग्य नहीं समझती नोट्स दे पाओ तुम? तो कहते हो तुम्हारे अंदर योग्यता नहीं है कि तुम मुझे छोड़ पाओ। इतना दिन बातचीत किए, इतने दिन हम लोग साथ में पढ़ाई किए, ऐसा तुम कर पाओगी क्या? साथ छोड़ दोगी? नहीं छोड़ोगी। तो वही कह रहे हैं, इतना देर से हम बात कर रहे हैं और ऐसा नहीं हो सकता कि तुम हमारे प्रणय को, हमारी प्रेम को भूल जाओ। वो गाना है ना, तुम मुझे भूलना चाहो पर हम भूलने नहीं देंगे। जो भी है गाने मतलब इसमें ये रख सकते हैं ना। तो ऐसा प्रणय प्रेम होता है ना। अब देखो, गुस्सा हो जाओ कि छोड़ सकते हो, क्रोध में छोड़ सकते हो, लेकिन जब प्रेम हो जाए ना तो प्रेम को त्यागना बहुत कठिन होता है। तो वही कह रहा है कि तुमसे सिंह हमारा प्रेम हो गया, इतनी देर से बातचीत कर रहे हैं हम, और इस प्रणय को तुम ठुकराओगे तो ठुकरा के तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। तो हमारे प्रेम को ठुकराना नहीं। तो इसलिए कुछ हमारी, हे भूतनाथ आनु, हे शिव के सेवक, तुम मेरी बात को मान लो। हमसे तुम्हारा क्या हो गया? प्रेम हो गया, प्रेम। और प्रेम को तुम त्याग नहीं सकते। क्रोध को तो भैया एक बार नफरत हो जाए, दुश्मनी को तुम, मतलब दुश्मनी में इंसान छोड़ देगा, साथ चलेगा, तो प्रेम में साथ नहीं छोड़ सकता। यही है प्रेम। मतलब प्रेम भी सबसे नहीं करना चाहिए जो बहुत योग्य हो। भाई राजा ने प्रेम किया है किससे? शंकर जी के सेवक से। बहुत बड़ी बात है। वही है। चलो आगे एक बार पढ़ लो इसे। संबंध माभाषण पूर्व माहुवृत्तः, संबंध माभाषण पूर्व माहुवृत्तः, स नौ संगतयोर्बनान्ते, स नौ संगतयोर्बनान्ते, तद्भूतनाथानुगनार्हसि त्वं, तद्भूतनाथानुगनार्हसि त्वं, सम्बन्धिनो मे प्रणयं विहन्तुं, सम्बन्धिनो मे प्रणयं विहन्तुं। चलो। तथेति गामोक्तवते दिलीपः, सद्यः प्रतिष्ठम्भ विमुक्तबाहो, सद्यः प्रतिष्ठम्भ विमुक्तबाहो, सन्न्यस्तशस्त्रो हरे स्वदेहं, सन्न्यस्तशस्त्रो हरे स्वदेहं, सन्न्यस्तशस्त्रो हरे स्वदेहम्, उपायनपिण्डमिवामिषस्य, उपायनपिण्डमिवामिषस्य। देखो कितनी अच्छी बात। इतना कहने पर ना, तथेति गा मुक्तवते दिलीपः, वह दिलीप क्या किया ना, तथा इस प्रकार से कहने पर, तथेति, तथा इति, सिंह ने कहा अच्छा तथा, ठीक है, तथा माने ठीक है, ठीक है, तुम यही चाहते हो कि हमें खा लो और सिंह को छोड़ दो, तथा इति, ठीक है, तथा इति माने मैं तुम्हारी स्वीकृति को मान गया। गा मुक्तवते दिलीपः, गा माने ना, गा माने होती है वाणी, इतना वाणी बोलने पर, मुक्तवते, मुक्त हो गया, चुप हो गया, उक्तवते कहने पर उसने क्या किया कि तत्काल ही, तथेति गा माने वाणी को, उक्तवते, उक्तवते कहने पर, दिलीपः सद्यः, दिलीप तुरंत ही, प्रतिष्ठम्भ विमुक्त बाहु, अपने बाहुओं को ना ऐसे फैला दिया, जैसे सिंह ने कहा ठीक है कहकर, गा माने वाणी को, उक्तवते माने कहकर इतना कहा, तो दिलीप ने सद्य, दिलीप सोचा कि तुरंत सिंह कहीं पलट न जाए कि नहीं नहीं मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, मैं गैया खाऊंगा,
जैसे सिंह ने कहा ठीक है, इतने पर दिलीप को मौका मिल गया। सद्यः, तुरंत ही, प्रतिष्ठम्भ विमुक्त बाहु, अपने बाहुओं को खुला मतलब फैला के ऐसे बैठ गया कि अब तुम मुझे खाओ। अब देखो, संन्यस्त शस्त्रो, और देखो जो शस्त्र अस्त्र दिया था ना, तो यहाँ बाण वगैरह लगाया था, सबको न्यस्त रख दिया। रखने के बाद उसने क्या किया, स्वदेहम, अपने शरीर को, आमिषस्य, आमिषस्य माने मांस के, लोथ के समान, पिंडम यु उपानयत, अपने पिंड को समर्पित कर दिया। राजा दिलीप ने, जैसे सिंह ने कहा ठीक है, वैसे राजा दिलीप ने अपने शरीर को ऐसे पूरे बाहुए फैलाकर और सारे अस्त्र शस्त्र जो लपेट भाई लिया था राजा ना, सारे अस्त्र शस्त्र को रख दिया और रखने के बाद अपने शरीर को ऐसे फैला के बैठ गया। और फिर क्या कहा कि आप ठीक है, हमारे जो शरीर के मांसों का तो ये एक सम्मिश्रण है, मांस से ही सारे शरीर में क्या है, मांस ही तो है, इस मांस रूपी लोथल के शरीर को आप खा लो। ऐसा ही कहने पर तत्काल मतलब उसने क्या किया, अपने अस्त्र शस्त्र को राजा ने रख दिया। और जैसे राजा ने रखा तो राजा दिलीप ने रख दिया और अपने शरीर के मांस के लोथ के जो समान या शरीर है उसको सिंह के सामने अर्पण कर दिया। एक बार पढ़ लो। तथेति गा मुक्तवते दिलीपः, मुक्तवते दिलीपः, सद्य प्रतिष्ठम्भ विमुक्त बाहो, स्तंभ विमुक्त बाहो, सन्यस्त शस्त्रो हरे स्वदेहम्, सन्यस्त शस्त्रो हरे स्वदेहम्, उपायन पिण्डमिवामिषस्य, उपायन पिण्डमिवामिषस्य। ठीक है, ओम। धन्यवाद।